नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। आज जो दूसरा मैच होने वाला है प्रभु, तीनों लोग, चारों दिशाएं रुक जाएंगी। समय थोड़ी देर के लिए थम जाएगा जब भारतीय कबड्डी के दो सबसे बड़े सुपर डुपर मेगा ब्लॉकबस्टर स्टार आपस में भिड़ेंगे। सवाल मैंने आप लोगों से यही पूछा है, गोट कौन है, प्रदीप नरवाल या पवन सहरावत? इस सवाल का उत्तर देना बहुत कठिन है। आसमान में तारे कितने हैं शायद वैज्ञानिक बता पाएं, लेकिन प्रदीप का रुतबा या पवन का रुतबा किसका बड़ा है कहना भी मुश्किल है, जांचना भी मुश्किल है। मेरे लिए दोनों ही गोट हैं, दोनों ही सुपर डुपर मेगा स्टार हैं और इन दोनों की आज भिड़ंत होने वाली है। दो मैच कुल मिला के आज फिर से हैं। मेजबान बेंगलुरु बुल्स के सामने हरियाणा स्टीलर्स हैं और फिर तो यूपी योद्धास के सामने तेलुगु टाइटंस हैं। तो प्रदीप और पवन की बात करने से पहले जरा मेजबान टीम की बात कर ली जाए। बेंगलुरु बुल्स सामने हरियाणा स्टीलर्स। मैच की कहानियां क्या हैं? पहली कहानी, दो बड़े कोचेस की टक्कर। बुल्स के कोच रणधीर सिंह सहरावत, 1990 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्डी और बहुत सारे अर्जुन अवार्डीज के गुरु। सामने मनप्रीत सिंह, 2006 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, ये भी बड़े काबिल कोच रहे हैं। गुजरात को 2 बार फाइनल में ले गए। रणधीर सिंह जी फाइनल भी गए, तृतीय स्थान पे भी रहे, नंबर 1 भी रहे सीजन 6 में। तो दो बड़े काबिल, बड़े सक्षम कोचेस आमने सामने होंगे। विकास कंडोला, कहानी नंबर 2। विकास कंडोला अपनी पूर्व टीम हरियाणा स्टीलर्स के साथ, जिसके साथ सबसे ज्यादा फेम उन्होंने कमाया था, अभी लगातार दूसरा सीजन बुल्स के साथ वो खेल रहे हैं। और CR66 ठीक है, नजर नहीं आ रहे, ईश्वर करे वो पूरी तरह फिट हो, क्योंकि वो इनका एक कास्ट में प्लास्टर में हमने फोटो देखा था। पर अपनी पूर्व टीम बेंगलुरु बुल्स के साथ हैं। किसी टाइम यहां पवन के सहयोगी हुआ करते थे। तो ये 3 कहानियां हैं मेरे लिए, लेकिन पहली 2 कहानियां सबसे बड़ी हैं। पॉइंट नंबर 2, जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं? सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स के जीत के सूत्र, 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे सूत्र। पहला सूत्र छोटा नहीं, बहुत भारी भरकम है। सूत्र का नाम है सिद्धार्थ देसाई बाहुबली। अभी तक एक ही मैच खैर हमने देखा है, सिद्धार्थ देसाई के अंदर हरियाणा स्टीलर्स की जान बसती है। तो सुरजीत सिंह नरवाल, टीम के सबसे दिग्गज डिफेंडर, राइट कवर, आपकी ड्यूटी होगी प्रभु सिद्धार्थ को रोकने की। क्यों? क्योंकि कवर थाई होल्ड में बड़े अच्छे होते हैं और अगर लंबे रेडर का थाई होल्ड कर लिया जाए तो फिर उसे टैकल करना आसान है। यह काम आज सुरजीत भाई को करना पड़ेगा। अगर सिड राइट से रेड करें, लेफ्ट से करें, तो फिर विशाल लाठर की ड्यूटी है। थाईज पे अटैक कीजिए, पैरों पे जंप मत लगाइए, वरना सिद्धार्थ आपको अपने साथ घसीट के ले जाएंगे। सूत्र नंबर 2, भारत, विकास / अभिषेक जो भी रेडर खेले, अटैक कीजिए कवर्स पे, क्योंकि हरियाणा स्टीलर्स की जो डिफेंस की मजबूती है वो है मोजय, मोहित, जयदीप। उनको अगर आपने परेशान किया फिर टीम का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। नंबर 3, अग्रेशन इज द की वर्ड ब्रो आज बुल्स के लिए। रेडिंग हो, डिफेंडिंग हो, क्योंकि हरियाणा जो पिछला मैच खेले थे काफी बुरी तरह से हारे थे, पहले ही उनके हौसले थोड़े से डाउन होंगे। अग्रेसिव रेडिंग कीजिए, अच्छे खासे मजबूत टैकल कीजिए, शुरुआती लीड बनाइए, पहले हाफ में 2-3 बार ऑल आउट देके मैच खत्म कर लीजिए। मतलब ऐसा मेरा सोचना है। एक्स फैक्टर भरत हुड्डा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा की अब तक एक ही मजबूती जो ग्लेयरिंग दिखी है वो है कवर्स, मोहित, जयदीप। भरत हुड्डा राइट से भी रेड करते हैं, लेफ्ट से भी रेड करते हैं, मोहित को भी आउट कर सकते हैं और जयदीप को भी। अगर ये कर लिया तो टीम जीतेगी। 3 बड़े महत्वपूर्ण जीत के सूत्र हरियाणा स्टीलर्स के लिए भी हैं। नंबर 1, कृपया करके कृपया करके कृपया करके फेल टैकल नहीं करने। डिफेंस में पॉइंट मिले ना मिले, लीक नहीं करने हैं, क्योंकि यूपी के खिलाफ 22 फेल टैकल आपने किए थे, यानी कम से कम 22 पॉइंट आपने दे दिए, है ना। उसमें कुछ और भी पॉइंट जुड़ सकते हैं, तो ये कतई नहीं करना है। और बुल्स के पास बारात है पूरी रेडर्स की, एक को रोकेंगे दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो बहुत संभल कर डिफेंस होना चाहिए। नंबर 2, मोहित और जयदीप मैक्सिमम जो को कैप्टन है, ये भी पहली बार हुआ है किसी टीम ने 2 कैप्टन उतारे हैं। मैट पे रहिए, पॉइंट मिले ना मिले, गवाने नहीं हैं। डिफेंस को आप दोनों ही चलाते हैं, आप इस टीम की रीढ़ की हड्डी हैं, तो आउट नहीं होना है प्रभु लोग। नंबर 3, रेडिंग में अभी आपके पास डुओ डाई पे खेलने के अलावा विकल्प नहीं है, क्योंकि पहले मैच में डिफेंस सेट नहीं दिखा था और सारे लोग जानते हैं अगर डिफेंस सेट नहीं है तो डुओ डाई
आराम से खेलिए, धीमी गति रखिए। बुल्स तेज गति से खेलेंगे, आप मैच को स्लो कीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए इस मैच में खिलाड़ी नहीं कोच है, नाम है मनप्रीत सिंह। हम सबके बड़े पसंदीदा हैं, क्योंकि जब पहले मैच में आपको 57-27 की बड़ी हार मिलती है तो टीम का मोरल अप करना कोच का काम है, और ये काम मनप्रीत पाजी को बहुत अच्छा आता है। बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हैं, दोनों कोचेस बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो अगर मनप्रीत पाजी ने टीम को मोटिवेट किया तो टीम कुछ भी करिश्मा कर सकती है। आप भी करिश्मा कीजिए प्रभु। एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कर ली होगी आपने, नहीं की तो नीचे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप शेयर मार्केट जानते हैं तो आप यहां भी शेयर मार्केट की तरह अपने खिलाड़ियों के शेयर खरीद सकते हैं। वहां पूरी लिस्ट बनी हुई है कि टच पॉइंट के इतने अंक, बोनस के इतने अंक, हाई फाइव के इतने अंक, सुपर 10 के इतने अंक, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको लगता है कि आपका फेवरेट खिलाड़ी उस राशि से ज्यादा पॉइंट कमाएगा, उसे खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो अपने दिए हुए प्राइस से कम पॉइंट लेगा तो उसे बेच दीजिए, और एक खिलाड़ी का शेयर जितनी बार चाहे खरीदे और बेचें। चलिए दूसरे मैच की तरफ ले चलते हैं, जहां दो महारथी आपका इंतजार कर रहे हैं। यूपी योद्धास बनाम तेलुगु टाइटंस। कहानियां दो हैं इस मैच की। पहली कहानी यह है कि एक तरफ है सुपर डुपर स्टार और दूसरी तरफ है सुपर डुपर स्टार, प्रदीप बनाम पवन। इससे ज्यादा माउथ वाटरिंग क्लैश हो नहीं सकता। अब बिकॉज मैं 80s किड हूं तो मैं इसे सचिन बनाम लारा कह सकता हूं। जो आज के जिन्होंने अभी अभी क्रिकेट देखना शुरू किया, मतलब मैं भी आज भी देखता हूं, तो इसे आप धोनी बनाम विराट, धोनी बनाम रोहित शर्मा कह सकते हैं। कोई भी संज्ञा दे सकते हैं। आज की कबड्डी के अगर आप 4-5 सबसे बड़े सुपरस्टार लें तो ये दो खिलाड़ी उसमें आएंगे ही आएंगे। उसमें फजल भी आएंगे, उसमें मनिंदर भी आएंगे, और भी खिलाड़ी आएंगे। प्रदीप और पवन भी जरूर आएंगे। तो ये दो महारथियों का महासंग्राम है प्रभु। नंबर 2, ये दो टीमें बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल की टीम्स हैं। ये बड़ी एक रोचक बात है। एक तरफ है यूपी योद्धा जो कोर लेके चलती है, और मैं बार बार 1000 बार ये बात करता हूं। सुमित, नितेश, आशु, गुरदीप, सुरेंदर और अब प्रदीप, ये टीम कोर बनाती है और उसको लगातार सीजन दर सीजन खिलाती है। तेलुगु टाइटंस का जो मैनेजमेंट है वो एक्सपेरिमेंट में ज्यादा विश्वास करता है। पहले 4-5 सीजन मोटी मोटी सेम टीम थी जब राहुल टीम के स्तंभ थे। फिर तकरीबन हर सीजन में टीम चेंज होने लगी। सीजन 6 में ऑल स्टार टीम बनी जब राहुल भी आए, अजय, मंजीत, मोहित, रण सिंह आए। फिर सिद्धार्थ देसाई का युग आया, 2-3 वो सीजन खेले, बाकी कोर चेंज होता रहा। इस बार पवन सहरावत टीम की धुरी हैं, प्रवेश बने हुए हैं, संदीप ढुल वापस आ गए, ईरानियन प्लेयर। तो ये टीम एक्सपेरिमेंटेशन में विश्वास रखती है। तो कोर ग्रुप बनाम परिवर्तन, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग फिलॉसफी हैं जो आज हमें देखने को मिलेंगी। यूपी योद्धास की जीत के सूत्र क्या हैं प्रभु? पहला मैच आप हारे थे यू मुंबा से, तब प्रदीप नहीं चले। दूसरे मैच में आपने हरियाणा को धो दिया 30 पॉइंट से। सुपर 10 पे सुपर 10 लग रहे हैं, सारे डिफेंडर चल रहे हैं, कमाल हो गया था। तो आज आपकी जीत के सूत्र क्या हैं? दो जीत के सूत्र हैं, क्योंकि अभी आपको बड़ी जीत मिली है तो फिर ज्यादा काम नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, सही काम को बस करते रहिए। सुमित और साथ में जो भी राइट कवर खेले, इन दोनों का सबसे बड़ा रोल है क्या? विरोधी टीम की सबसे बड़ी मजबूती को बराबर करना। विरोधी टीम की सबसे बड़ी मजबूती कौन? पवन कुमार सहरावत। द लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर का कॉम्बिनेशन चल गया। अगर आपने पवन को 10-12 पॉइंट पे भी रोक लिया, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए, क्योंकि पवन जब तक 20-25 पॉइंट नहीं लेंगे टाइटंस को जीत मिलनी थोड़ी मुश्किल है। क्योंकि 10-12-15 पॉइंट एक रेडर ले, 7-8 दूसरा रेडर ले, 5-6 तीसरा रेडर ले, तो मिला के कोई 30 पॉइंट बनते हैं। वो अभी तक हो नहीं रहा। तो पवन को अगर आपने 15 पॉइंट तक भी रोक लिया सुमित और राइट कवर, तो ये आपके लिए कामयाबी है प्रभु। नंबर 2, रेडर्स के लिए प्रदीप, विजय, सुरेंदर तीनों ही पॉइंट ला रहे हैं, बेंच वाले भी पॉइंट ला रहे हैं। टाइटंस का डिफेंस सेट नहीं है। अग्रेसिव खेलिए, धमाल मचाइए, उनके डिफेंस को परेशान कीजिए। स्लो खेलने की कोई जरूरत नहीं, ऑल आउट जाइए रेडिंग में। एक्स फैक्टर कौन है? मेरे लिए सुमित कुमार सांगवान है। अच्छा, मैंने इंटरव्यू किया था सुमित और नितेश का इकट्ठे, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। नहीं तो नीचे जाइए, उनका इंटरव्यू ढूंढ के देखिए। सुमित बहुत कम बात करते हैं, बड़े शर्मीले हैं, पर मैच पे कोई शर्म नहीं करते, मैट पर कोई शर्म नहीं करते। और आज अगर वो एक्स फैक्टर चला, पवन को रोका, तो फिर कमाल हो जाएगा। अब बात करता हूं तेलुगु टाइटंस की, पवन सहरावत की टीम की। पहला मैच गुजरात जायंट से हारे, मैच बुरा नहीं खेले थे, अच्छा मैच था। दूसरा पटना पायरेट्स के साथ एक तरफा मैच हो गया था प्रभु।
जीत चाहिए तेलुगु टाइटंस को। जीत के सूत्र हैं दो। नंबर एक, कॉशियस नहीं, वेरी 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 कॉशियस इन डिफेंस। पटना के खिलाफ 34, 34, 34 फेल टैकल किए थे। कोच साहब सो नहीं पाए होंगे उस रात, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोच और मैनेजमेंट के दिल पे क्या बीती होगी जब इतने फेल टैकल हो जाएं। तो कृपया करके कौशन का, सब्र का, संयम का मंत्र पढ़ के उसका काढ़ा बना के पी लेना है। डिफेंस कोताही नहीं कर सकता आज। और सामने विजय हैं, सुरिंदर हैं, प्रदीप हैं। नंबर दो, पवन के होने के बावजूद आपको रेडिंग की रफ्तार कम रखनी पड़ेगी। सेकंड या थर्ड रेड पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि विनय रेडू जो चोटिल हुए, ठीक है, उनकी जगह संदीप आए, टीम का डिफेंस मजबूत हुआ, पर थर्ड रेडर, सेकंड रेडर अब तक कुछ बहुत कमाल नहीं करके दिखा पाए। जिसका फर्क पड़ता है पवन के ऊपर, वो भी 10-12 पॉइंट लाने के लिए 6-7 बार आउट होते हैं। तो रेडिंग में फिर आपको स्लो गेम खेलनी पड़ेगी। ठीक वो जो पिछले मैच में कहा था मैंने हरियाणा के लिए, वो टाइटंस के लिए भी है कि स्लो गेम खेलिए। सहज पके सो मीठा होए। विरोधी टीम को तेज मत खेलने दीजिए। एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर, जेड फैक्टर, कैसे जेड बनता है, तीनों फैक्टर पवन से रावत हैं। 20, 25, 30 पॉइंट वाला खेल पवन भाई को खेलना पड़ेगा, और वो काबिल हैं, सुपरस्टार है, ऐसा कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी प्रिडिक्शन बता सकते हैं नीचे प्रभु, कि प्रदीप ज्यादा स्कोर करेंगे या पवन ज्यादा स्कोर करेंगे। आपकी बुद्धि के अनुसार महारथियों के महासंग्राम का विजेता कौन होगा। और साथ में क्या कीजिए, एक्सचेंज 22 की ऐप पे मेरा रेफरल कोड भी लगाइए और खिलाड़ियों के शेयर भी खरीदिए। पहले मैच में बुल्स बनाम हरियाणा में मोहित जयदीप की जोड़ी जरूर ले लीजिए। उनके साथ साथ बेंगलुरु बुल्स के भरत हुड्डा, सुरजीत और विकास कंडोला के शेयर आप ले सकते हैं। दूसरे मैच में पवन तो आंख बंद करके लीजिए, प्रदीप के साथ सुरिंदर गिल भी आंख बंद करके लीजिए। मुझे लगता है दूसरा मैच रेड फेस्ट होने वाला है, सारे रेडर ले लीजिए, पर अपनी जेब का ख्याल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो प्यार बरसा रहे हैं और मुझे कहीं और आने के लिए कह रहे हैं। जो वक्त को मंजूर, जो हालात को मंजूर। पर एक बात कंफर्म है कि मेरा आपका यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर यानी एक्स पे और अब टेलीग्राम पे भी संवाद बना रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद।